रामकली मेरावी अधीक्षिका आदिवासी सीनियर कन्या छात्रावास आमगांव एक ऐसी अधीक्षिका है जो अपने अधीक्षिका कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रही। रामकली मेरावी अपने जिस छात्रावास में अधीक्षिका है उस छात्रावास में रात्रि में निवास नहीं करती। नियम अनुसार छात्रावास अधीक्षिका को रात में छात्रावास में निवास करना अनिवार्य है, जबकि अधीक्षिका रामकली मेरावी रात्रि में छात्रावास में निवास नहीं करती। ये हम आरोप नहीं लगा रहे, ये स्वयं आमगांव कन्या छात्रावास में निवासरत बालिकाएं बता रही हैं कि अधीक्षिका रामकली मेरावी प्रतिदिन छात्रावास में रात्रि निवास नहीं करती। मेरा नाम खुशी दुबे है, मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आमगांव। कौन से छात्रावास में निवास करते हैं आप? शासकीय सीनियर कन्या छात्रावास आमगांव। आपकी अधीक्षिका कौन है बेटा? श्रीमती रामकली मेरावी। रामकली मेरावी जी। मैडम अभी छात्रावास में हैं? थोड़ा जोर के बोलना बेटा। अभी नहीं है। नहीं। कब से नहीं आई है मैडम? कल नहीं आई। कल कौन सा दिन था? रविवार। क्या तारीख थी? 16 अक्टूबर। जी। मैडम कल से आज तक छात्रावास में नहीं है। चलिए, और सुबह आप लोगों ने अभी नाश्ते में क्या किया? प्रतिदिन क्या मिलता है? अलग अलग दिन अलग अलग नाश्ता मिलता है। और शाम में? अच्छा, शाम में डेली बदल बदल के मिलता है या एक से ही मिलता है? और रोटी दोनों टाइम मिलती है, एक टाइम मिलती है? दोनों टाइम मिलती है। आपके ट्राइबल मिनिस्टर कौन है आदिवासी विकास विभाग के, मालूम है आपको? नहीं मालूम। सहायक आयुक्त कौन है, मालूम है? मैडम प्रतिदिन रात्रि में यहाँ रहती हैं या नहीं रहती? थोड़ा जोर के बोलना। मैडम प्रतिदिन रात्रि में रहती बेटा? नहीं रहती। अभी वर्तमान में आपके यहाँ छात्रावास में है, आप बालिकाओं को छोड़कर कोई प्यून है? थोड़ा जोर के बोलिए, सर मत हिलाइए। नहीं है, कोई भी प्यून नहीं है। टोटल कितने प्यून है यहाँ पे? 4 है। 4 में से वर्तमान में कोई भी प्यून नहीं है। और मैडम सुबह से आई हैं अभी तक के? रात्रि में कोई प्यून निवास करता है यहाँ? जी। चलिए, मैडम तो नहीं करती ना? करती हूँ जी, पर ज्यादा मतलब डेली नहीं करती। डेली नहीं रहती। चलिए, ठीक है बेटा। आमगांव छात्रावास और आमगांव एक ऐसा ग्राम है जहां लगभग छात्रावास संचालन के लिए संपूर्ण सुविधाएं हैं, जहां टैबलेट ऑपरेट करने के लिए नेट, मोबाइल नेटवर्क, किराना, लगभग छात्रावास संचालन के लिए संपूर्ण सुविधा है। जैसा कि छात्रावासी बालिकाओं द्वारा बताया गया कि छात्रावास अधीक्षिका परसा टोला, जो आमगांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, उस परसा टोला से अधीक्षिका रामकली मेरावी छात्रावास आती है। प्रतिदिन छात्रावास में रात्रि निवास नहीं करती। पूर्व में ही बालाघाट जिले अंतर्गत बैहर विकासखंड के पाथरी कन्या आश्रम में एक छात्रावासी बालिका के साथ अप्रिय घटना घटी है, जिसके बाद भी बालिका छात्रावास के अधीक्षिका द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। क्या यह अधीक्षिका रामकली मेरावी द्वारा छात्रावास में रात्रि निवास न करके शासकीय नियमों की धज्जियां उड़ाना नहीं है? क्या अधीक्षिका रामकली मेरावी द्वारा शासन प्रशासन को ठेंगा नहीं दिखाया जा रहा? भविष्य में यदि पाथरी जैसी अप्रिय घटना आमगांव छात्रावास में घटित हो तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, अधीक्षिका या प्रशासन? कहां गई अधीक्षिका की मानवीय भावनाएं? पालक, अभिभावक बालिकाओं का एक उज्जवल भविष्य तैयार करने के लिए, भविष्य संवारने के लिए छात्रावास में एडमिशन कराते हैं, लेकिन यदि किसी बच्चे के साथ दुष्कर्म, पाथरी जैसी अप्रिय घटना हो जाए तो क्या अधीक्षिका उसकी भरपाई कर पाएगी? अधीक्षिका रामकली मेरावी का अपने अधीक्षिका कार्य के प्रति उदासीनता का रवैया दर्शाता है कि उन्हें अपने अधीक्षिका कार्य में रुचि नहीं है। तो क्या जिला प्रशासन, सहायक आयुक्त, जनजाति कार्य विभाग बालाघाट की जिम्मेदारी नहीं बनती कि अधीक्षिका रामकली मेरावी के प्रति उचित कार्रवाई, निलंबन संबंधी, वेतन वृद्धि रोकने जैसे उचित कदम उठाते हुए अधीक्षिका कार्य से मुक्त कर जिम्मेदार व्यक्ति को कार्य सौंपा जाए? आखिर यदि कुछ अप्रिय घटना छात्रावास में घटित होती है तो क्या प्रशासन भरपाई कर पाएगा? नमस्कार, मैं विवेक शिववंशी, वॉइस ऑफ स्टेट मीडिया ग्रुप बालाघाट से। जैसा कि वर्तमान में हम खड़े हैं बैहर विकासखंड, बालाघाट जिले के बैहर विकासखंड अंतर्गत सीनियर कन्या छात्रावास आमगांव में। यहाँ पर अधीक्षिका हैं श्रीमती रामकली मेरावी। अभी जैसे कि हमने कुछ समय पूर्व बच्चों से बात करने के पश्चात यहाँ की जो छात्राएं हैं, आदिवासी वनांचल क्षेत्रों से निवासरत छात्राएं, इनसे बात करने के पश्चात बच्चियों ने जो बताया उससे हमें यह जानकारी लगी कि वर्तमान में यहाँ पर जो अधीक्षिका है रामकली मेरावी, वह छात्रावास से हमेशा नदारद रहती है और छात्रावास में दिखाई नहीं देती है, जिसके पुख्ता प्रमाण हमने आपको बच्चों के विजुअल और बच्चों से बात करने के पश्चात आपको दिखाया है। अब अगर आखिर यह देखना होगा कि अगर छात्रावास अधीक्षिका छात्रावास में नहीं रहती हैं
कल को इन बच्चियों के साथ कोई हादसा होता है तो आखिर इसकी जवाबदारी किस? बच्चियों से चर्चा के दौरान हमें यह जानकारी लगी कि यहाँ पर वर्तमान में जितने लगभग 4 कर्मचारी अधीक्षिका के अधीनस्थ हैं, अंशकालीन और रेगुलर मिला के, उन चारों कर्मचारियों से एक भी कर्मचारी वर्तमान में छात्रावास में नहीं था। अगर वर्तमान में छात्रावास में कर्मचारी नहीं है तो आखिर इस छात्रावास की जवाबदारी किसकी होती है और क्या होती है? आगे की जानकारियों के लिए हम चर्चा करेंगे प्रभारी सहायक आयुक्त बालाघाट। नहीं, प्रशासन उसकी भरपाई नहीं कर सकता, यहाँ पर हम सभी बेहतर जानते हैं। तो क्या जनजाति कार्य विभाग बालाघाट अधीक्षिका रामकली मेरावी को अधीक्षिका के रूप में पदस्थ रखते हुए आमगांव कन्या छात्रावास में किसी बालिका की आबरू अस्मिता लूट जाने का इंतजार कर रहा है? आखिर कब तक? अधीक्षिका रामकाली मेरावी पर जनजाति कार्य विभाग बालाघाट ने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों न अधीक्षिका रामकाली मेरावी पर अब भी विभाग द्वारा उचित कार्रवाई कर जिम्मेदार व्यक्ति को अधीक्षिका का कार्य सौंपा जाए।